भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक। 7 सदस्यीय देश हैं इसमें, और आज के सेशन में हम बिम्स्टेक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बिम्स्टेक है क्या। सबसे पहली बात, इसका नाम आपको जानना चाहिए। इसका नाम है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल। बंगाल की खाड़ी, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, हिंदी में अभी लिख रहा हूं मैं, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय। बहुक्षेत्रीय में कई सारे क्षेत्र, हर सेक्टर आता है। मैं भी बताऊंगा क्या इसका अल्टीमेट पर्पस है, क्यों आपका बनाया गया, क्यों आज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, और आर्थिक सहयोग पहल, इसका नाम है क्या है, बिम्स्टेक। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर बिम्स्टेक आखिरकार क्यों भारत के लिए जरूरी है, बिम्स्टेक का उदय कब हुआ, कब ये बिम्स्टेक आपका बना। इसका इंग्लिश में एक बार नाम देख लीजिएगा आप लोग। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, यहां पे आप देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहां पे देखिए ये इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसी का हिंदी पे नाम क्या है आपका, इसी का हिंदी का नाम है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिम्स्टेक का ये इंग्लिश में नाम है और ये आपका हिंदी में नाम है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। खाड़ी देशों का नहीं, बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए देशों का। खाड़ी देशों का जब हम कहेंगे तो खाड़ी सहयोग पहल, वो फारस की खाड़ी से जुड़े हुए ना, वो जीसीसी अलग है। मैं जीसीसी अलग पढ़ाया हूं आपको। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो हिंदी की बात हो गई। अब इसका जो गठन हुआ था 6 जून 1997 को हुआ। वर्तमान में भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1997 को हुआ इसका जन्म। उदय कब हुआ, 1996 को, 97 को, माफ करेगा, 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुआ था। बैंकॉक घोषणा। इसमें टोटल 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देश एक बार देख लीजिएगा। देखिए, बे ऑफ बंगाल से सारे देश नहीं लगे, 5 देश तो बंगाल की खाड़ी के साथ लगे। या मैं इसको दूसरी तरीके से बताता हूं, दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी के साथ लगे हुए देश। देखो, भारत है आपका, तो भारत इसका सदस्य है, ठीक है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी बंगाल की खाड़ी से लगता है, ठीक है, तो ये भी है। म्यांमार है, ये भी सीमा साझा करता है। और इधर नीचे देखिएगा थाईलैंड भी सीमा साझा करता है। थाईलैंड ये भी सीमा साझा करता है। 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन क्या ये और भी कोई है बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करने में? श्रीलंका का भी नाम आता है। श्रीलंका भी बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है इंडियन ओशन में। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का ही विस्तार है। तो ये देखिए, एक चीज और यहां से आप याद कर लोगे कि टोटल कौन कौन से देश बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये देश है, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है। टोटल 5 देश बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे यहाँ पे थाईलैंड है। इसमें 2 देश और है, दोनों लैंडलॉक स्टेट हैं, इनके पास समुद्र नहीं है, खुला समुद्र नहीं है, तो इनको भी जोड़ लिया गया इसमें। एक तो नेपाल, दूसरा भूटान। टोटल कितने हो गए? 7 सदस्यीय देश हैं। इनमें से यदि आप देखें तो सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? 5 देश सार्क के सदस्य हैं। 5 तो सार्क के सदस्य देश हैं, नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका, ठीक है, और बांग्लादेश। ये सार्क के हैं। दक्षेश हम बाद में पढ़ लेंगे अलग से। दक्षिण एशिया का सहयोग संगठन जो आपका है, 5 देश तो इसके हैं। 2 देश आसियान के हैं, म्यांमार और थाईलैंड, ये दोनों आसियान कंट्रीज है, दोनों आसियान कंट्री हैं, ठीक है। इनका सचिवालय बांग्लादेश में ढाका में अवस्थित है। इसका सचिवालय कहां पे है? सचिवालय है ढाका में।
ढाका में इसका बिम्स्टेक का सचिवालय है। अब भारत के लिए महत्वपूर्ण है ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सार्क अप्रासंगिक हो चुका है और हमको जो है अब इसके माध्यम से, बिम्स्टेक के माध्यम से ही हमें जो है अपने क्षेत्रीय विकास को सर्वोपरि बनाना है। चाहे नेपाल का हो, चाहे भूटान का हो, क्षेत्रीय सहयोग भी हमें यहां से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे देखो पाकिस्तान ने हालत खराब कर रखी है सार्क में, तो पाकिस्तान तो इसमें है नहीं, पाकिस्तान इसमें जुड़ेगा भी नहीं कभी। अफगानिस्तान की स्थिति भी, यहाँ पे भी आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं, तो आतंकवाद के कारण से अफगानिस्तान भी इसमें नहीं है आपका। तो और मालदीव नहीं है अभी इसका हिस्सा, मालदीव को नहीं जोड़ा गया। मालदीव चूंकि आपका अरब सागर के साथ यहाँ पे विस्तार है, हिंद महासागर में विस्तार है, तो मालदीव नहीं है। तो सार्क के 3 देश नहीं है। पाकिस्तान कारण से सार्क अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि हर बार सार्क में भारत और पाकिस्तान के मुद्दों की कलह हमेशा उठती रहती है। इस कारण से बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल इनका अल्टीमेट गोल क्या है, क्यों ये देश आपस में साथ में जुड़े, इसके पीछे के रीजंस। देखिए कभी भी कोई भी ग्रुप बनेगा, कोई भी सहयोग, तो उसके पीछे के कारण होंगे। 6 क्षेत्र इन्होंने चिन्हित किए कि भैया हम 6 क्षेत्रों में काम करेंगे। इन्होंने 6 क्षेत्र चिन्हित किए। 6 क्षेत्र इन्होंने कौन कौन से चिन्हित किए? सबसे पहले व्यापार, कि हम आपस के ट्रेड को बढ़ाएंगे, एक दूसरे को प्रौद्योगिकी को बढ़ाएंगे, प्रौद्योगिकी ट्रांसफर भी करनी पड़ी तो ट्रांसफर भी करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में सहयोग, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, और किन किन क्षेत्रों में? ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, परिवहन के क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, परिवहन के क्षेत्र में सहयोग। ठीक है, 5वें नंबर पे व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन। पर्यटन और मत्स्य पालन, ये तो इनके ऑब्जेक्टिव हैं, जिन ऑब्जेक्टिव पे ये काम करेंगे। ये इन्होंने गोल 1997 में ही तय किए थे जब बैंकॉक घोषणा हो रही थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम भैया इन सेक्टर्स में आपस में काम करेंगे। अब आप सोचिए कि यदि हम भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये सारी चीजें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें व्यापार भी चाहिए, प्रौद्योगिकी भारत के पास है वो ट्रांसफर करेगा, एनर्जी, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन और अपने पड़ोस को बेहतर रखना सबसे बड़ी चीज है। लेकिन इसके अलावा भारत बहुत सारी चैलेंजेस से जो है गुजर रहा है, जिनमें से आतंकवाद, उससे निपटने के लिए हम मदद लेंगे इस पूरे मंच की। आतंकवाद के साथ साथ बहुत सारे संगठित अपराध हैं जो इस एरिया में होते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया आपका, तो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय अपराध हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी हो गया, है ना, अंतरराष्ट्रीय अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन में भी भारत सहयोग कर सकता है इन क्षेत्रों का, आपदा प्रबंधन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण भी एक बनेगा मुद्दा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण भी एक मुद्दा आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भारत के प्रोस्पेक्टिव से इन पॉइंटों को आप देख सकते हैं, और इन सब पे भारत सहयोग करेगा, इनका भी करेगा, और भारत भी इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो भारत के लिए ये एक इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखिए आमतौर पे क्या होता है, बिम्स्टेक की जो है एक शिखर सम्मेलन भी इसका होता रहता है। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन के अलावा मंत्री स्तरीय बैठकें होती रहती हैं, विभिन्न मंत्री आपस में एक दूसरे के साथ जो है बैठक करते हैं, विभिन्न मुद्दों पे डिस्कशन होता है, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचते रहते हैं इन देशों के आपस में, और बिम्स्टेक के द्वारा एक कार्य समूह भी बनाया गया है। व्यापार मंच और आर्थिक मंच भी इसके हैं आपके, जो काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है, भारत में भारत की जो समस्याएं हैं और भारत जो है इन देशों की समस्याओं, दोनों को लेकर के भारत का काम है कि इस क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ा जाए। अब देखो, यदि आप इंपॉर्टेंस की बात करो तो इस पूरे क्षेत्र में दुनिया की 22% से ज्यादा आबादी रह रही है। दुनिया की 22% आबादी है, यानी कि एक बड़ा बाजार है ये। 22% आबादी बिम्स्टेक में रहती है, और यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगभग वर्तमान में 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुकी है ये। टोटल सभी 7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ दें तो लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। आप इस आधार पे देख सकते हैं कि इसका एक इंपॉर्टेंस है, और यदि इस आधार पे इसका इंपॉर्टेंस है, यानी वैश्विक स्तर पर इसका महत्व है,
दूसरा आपको पता है कि ये एक रणनीतिक क्षेत्र है आपका, यहां पर भारत के लिए सबसे रणनीतिक क्षेत्र के तौर पे आप देख सकते हैं। पहली बात तो देखिए बंगाल की खाड़ी, ये वाले इससे सटे हुए जितने भी देश है, बंगाल की खाड़ी अपने आप में स्ट्रेटेजिक रीजन है और बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देश, इन सब के लिए एक रणनीतिक पहल है। दो तीन चीजें समझते हैं। पहला तो है वैश्विक स्तर पर इनका महत्व है, वैश्विक स्तर पर महत्व, ठीक है। दूसरा क्या है, इनका एक रणनीतिक, इनकी मतलब एक रणनीतिक क्षेत्रीय रणनीतिक महत्व है इसका, क्षेत्रीय रणनीतिक महत्व, वैश्विक स्तर पर महत्व, ठीक है। इसके अलावा जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। भारत जो है एक तो जब से सार्क प्रासंगिक हुआ है तो सार्क के अल्टरनेटिव के तौर पे हम बिम्स्टेक को देखते हैं, और साथ ही दक्षिण जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, हम साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के दो देश इसमें जुड़े हुए हैं, म्यांमार और थाईलैंड। तो एक सेतु के तौर पे बिम्स्टेक को देखते हैं कि एक सेतु के तौर पे आपस में जोड़ेगा इनको। दूसरा आपको पता है कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी जो हमारी है, प्रथम पड़ोसी की नीति है, ये टर्म्स आपको याद रखना चाहिए आईआर में। जब भी पड़ोसी को लेकर के हमें लिखना है, हमारी पहली वो है कि हमारा प्रथम पड़ोसी की नीति, प्रथम पड़ोसी की नीति, प्रथम पड़ोसी की नीति, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रथम पड़ोसी की नीति। दूसरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये मैं अलग से एक बार एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आपको बता दूंगा, एक्ट ईस्ट नीति इन सब का इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत इस दिशा में काम कर रहा है बहुत तेजी से, अपनी जो विदेश नीति है उसमें इनको लेकर के चल रहा है। चीन का प्रभाव आपको पता है कि इस पूरे क्षेत्र में चीन अपनी बहुत तेजी से पकड़ पहुंचा रहा है, तो काउंटर चाइना पॉलिसी के तौर पे भी बिम्स्टेक को देख सकते हो। नेपाल पे चीन की पकड़, भूटान पे लगातार हस्तक्षेप चीन कर रहा है, डोकलाम का मुद्दा, कई सारे मुद्दे आपको पता है। श्रीलंका को तो बर्बाद करके रख दिया। मालदीव पे जिस तरीके से मालदीव का रुख बनाया है उसने, तो अभी मालदीव तो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बिम्स्टेक जो है सार्क के अल्टरनेटिव के तौर पे भी हम इसको देखते हैं, काउंटर चाइना पॉलिसी के तौर पे भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि चीन जो है हिंद महासागर में अपनी एक अच्छी पकड़ बना के रखना चाहता है, और इसके लिए उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टैब्लिशमेंट किया है, BRI स्टैब्लिशमेंट किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया। मैंने इससे पहले आपको भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा की बात की थी। तो अभी देखो भारत जो है इसका सदस्य है, आगे चल के इसका विस्तार भी कर सकते हैं, हम बिम्स्टेक के साथ भी जोड़ सकते हैं, बिम्स्टेक को भी दे सकते हैं। तो भारत चीन का एक तरीके से रणनीतिक मुकाबला बिम्स्टेक के माध्यम से कर सकता है, आप काउंटर चाइना के तहत देख सकते हैं इसको। दूसरा, भारत यहां पे शांति स्थापित करेगा, नौवहन की शुरुआत जो है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ पे जो नेविगेशन हो रहा है, उसको जो है भारत चाहता है कि शांतिपूर्ण रहे और सुरक्षित रहे। यहाँ पे दक्षिण चीन सागर में जिस तरीके से उसने आतंक मचा रखा है, वहां पे सारे देशों के को असंतुष्ट कर रखा है, वो स्थिति बंगाल की खाड़ी में ना बने। तो बंगाल की खाड़ी को खुला और शांतिपूर्ण क्षेत्र के तौर पे प्रदर्शित करना, ये भारत की पहली जो है जिम्मेदारी है। और भारत चाह रहा है कि जो समुद्र पर कानून है आपका, ठीक है, समुद्री कानून है, समुद्री कानून को लागू किया जाए इस क्षेत्र में और वो स्थापित रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में बढ़ता हुआ सैन्यीकरण को रोका जाए। यहां पे ये ना रहे कि कोई देश दूसरे देश के साथ युद्धरत हो गया, तो यहां पे आक्रामक शक्तियों के, क्योंकि देखो कोई भी देश यहां पे यदि आपस में युद्धरत हुआ, क्योंकि यहां पे आप देखो पाकिस्तान की उपस्थिति ने ना हर एक देश को यहां पे आसन्न संकट में डाल रखा है। म्यांमार में भी जुंटा शासक है, सैन्य शासन है, थाईलैंड में भी जुंटा शासन है, सैन्य शासन है, यहाँ पे अभी लोकतंत्र नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे जो है भारत यहाँ पे बहुत सतर्क और सचेत होकर के रह रहा है कि किसी तरीके से इन देशों में कोई भी अराजकता का माहौल पैदा ना हो। तो बंगाल की खाड़ी में शांति स्थिति बनी रहे, सैन्यीकरण पर रोक लगाया जा सके, यहाँ पे क्षेत्रीय शक्तियों की आक्रामकता पे कार्रवाई की जा सके, इन सभी उद्देश्यों को लेकर के भारत बिम्स्टेक को प्रायोरिटी देता है और बिम्स्टेक को बेहतर करने के लिए लगातार हमारा प्रयास है। तो देखिए पॉइंट और लिखिए आप इसमें, जैसे कि प्रथम पड़ोसी की नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी,
चीन की मतलब आक्रामकता का प्रत्युत्तर हो सकता है, चीन के काउंटर चाइना पॉलिसी यानी चीन की आक्रामकता का प्रत्युत्तर के तौर पे देख सकते हैं। शांति और नौवहन की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का भारत का उद्देश्य है। तो भारत के लिए बहुत उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, आप ये पॉइंट डाल करके ये कभी भी एक क्वेश्चन बनता है ना। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए बिम्स्टेक के महत्व को समझाते हुए, लिखिए बिम्स्टेक, पहले ये लिखिए हेडिंग में क्वेश्चन डाल लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए बिम्स्टेक से आप क्या समझते हैं, बिम्स्टेक से आप क्या समझते हैं। बिम्स्टेक कैसे लिखेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि बिम्स्टेक ना लिख पाओ, हिंदी में लिख रहा हूं यहां पे बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक ही बोलते हैं इसको, बिम्स्टेक। ठीक है, इसका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, फुल फॉर्म जरूर लिखना, कभी भी मेंस आंसर राइटिंग में आता है। बिम्स्टेक से आप क्या समझते हैं, भारत के संदर्भ में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, बिम्स्टेक से आप क्या समझते हैं, भारत के संदर्भ में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। अब रेखांकन कर लेंगे, पहले बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताइएगा कि, और फिर बताइएगा कि बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं। देशों के नाम भी लिख दीजिएगा, बताइएगा कि इसका जो है गठन जो है 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुआ। इसका सचिवालय बांग्लादेश ढाका में अवस्थित है। और फिर बताइएगा कि ये किस उद्देश्य से क्या रहा, मतलब जब इसका क्या अल्टीमेट पर्पस था। तो 1997 में ही व्यापार के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर के इसका केंद्र था। धीरे धीरे इसके उद्देश्यों को और बढ़ाया गया और भारत जो है विभिन्न प्रकार के जो वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे आतंकवाद हो, अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो, आपदा प्रबंधन हो, ऊर्जा सहयोग हो, इन सब पर भारत का ध्यान केंद्रित यहाँ पर है। ये लिखिएगा और फिर इसके बाद भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है उसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। लिख पाएंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, भारत के लिए एक बड़ा मार्केट भी है। हमें यदि आत्मनिर्भर भारत बन गए, हम मेक इन इंडिया हमारा सफल रहा और जिस दिशा में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वैसे में हमें एक बड़ी मार्केट चाहिए होगी। और यदि हमारा पड़ोस शांत रहा, देखो पड़ोस की शांति से सब, अब देखो आप देख लो रशिया और यूक्रेन आपस में क्या है, पूरा ग्रोथ रुक गया। मतलब एक इतनी बड़ी घटना हुई जिससे ना तो यूक्रेन का भला हुआ ना तो रूस का। वही हाल इजराइल हमास, इजराइल ईरान भी अब भिड़ गया है ना, तो ईरान भी अब सुकून में नहीं रह पाएगा, उसका भी ग्रोथ रुक जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑयल बहुत सारे सैंक्शन लग जाएंगे। वही इजराइल की स्थिति भी है। तो कहीं ना कहीं शांति बहुत जरूरत है। और आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने अपने पड़ोस को शांत रखा है और दूसरे के पड़ोसों को बर्बाद करता है। तो यहाँ पे बिम्स्टेक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग इसको लिखने का प्रयास करिएगा। 9 मिनट में 200 शब्दों में इस क्वेश्चन को लिखिएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। और भारत के लिए महत्व मैंने आपको बता ही दिया कि ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए देशों को इसमें शामिल किया गया है। भारत की प्रथम पड़ोसी नीति के तहत है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत उद्देश्यों को ये एक मंच प्रदान करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। ये सारे पॉइंट आप लिखने का प्रयास करिएगा, है ना। चीन के बढ़ते हुए आक्रामक प्रभाव को कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ये भी लिख सकते हैं आप। देखो, जिनसे नहीं होगा वो दोबारा इस सेशन को देखें, और यदि तब भी नहीं होगा तो आप रहने दीजिएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, ये भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं। 1-2 बार इस सेशन को और देख लीजिएगा। यदि इसके बाद भी यदि आप नहीं लिख पा रहे, नहीं हो पाएगा, तो फिर आप रहने ही दीजिएगा, आपसे हो नहीं पाएगा। यदि आप ये नहीं लिख पा रहे, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म नहीं लिख पा रहे, बिम्स्टेक के सदस्य देश नहीं लिख पा रहे हैं, मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, पॉइंट लिखने में असमर्थ हैं, तो फिर आप रहने ही दीजिएगा, आप फिर मत कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन लिखिएगा। अभी इससे जुड़ा हुआ और सारे सेगमेंट डिस्कस करेंगे, जैसे लाइक सार्क के साथ इसका, सार्क से और इसको लेकर के एक अंतर पूछ लेता है कि सार्क और बिम्स्टेक में क्या अंतर है ना, और किस तरीके से बिम्स्टेक को और प्रभावी कर सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के साथ और जोड़ सकते हैं। कई सारे समझौते जो है बिम्स्टेक को लेकर के हुए हैं, कई सारी बाधाएं इस क्षेत्र में, उनको भी दूर किया जा सकेगा। तो 1-2 सेशन में बिम्स्टेक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको बिम्स्टेक में कहीं भी गड़बड़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएंगे तो कर लीजिएगा और मेंस में भी आएंगे तो भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।